हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने पीएन जंक्शन डायोड को स्टडी किया और हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को भी स्टडी किया। इसके अलावा हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी स्टडी किया। आज के सेशन में हम पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड कुछ रिलेशेशन देखेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड्स जो हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशेशन नंबर 6 से। देखिए हमें यहाँ पे गिवन है व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट हैज़ अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट। देखिए इससे पहले हमने आइडियल डायोड का देखा था, तो आइडियल डायोड के लिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो हम नहीं लेते थे और रेजिस्टेंस जीरो लेते थे। यहाँ पे हमें बोला है कि जो डायोड है उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 0.5 वोल्ट लेना है। ये 0.5 वोल्ट जो है वो वोल्टेज है जो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल बैरियर की वजह से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि जब अगर डायोड के अंदर करंट का फ्लो करवाना है तो हमें पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करवाना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में जैसे हमने देखा था। तो जब हम पोटेंशियल 0.5 से ज़्यादा लगाएंगे तब यहाँ पे करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो हमें बोला है द सेफ लिमिट ऑफ करंट थ्रू डायोड इज 10 मिली एम्पेयर, मतलब उस डायोड से हम 10 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें बोला है इफ़ अ बैटरी ऑफ EMF 1.5 volt is used in circuit, the minimum value of resistance to be connected in series with the diode so that current does not exceed the safe limit। देखिए अगर हम 1.5 वोल्ट की बैटरी अगर डायोड के साथ लगा देंगे तो यहाँ तो जो वोल्टेज की वैल्यू है और करंट की वैल्यू जो है वो तो एग्जिट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, मिनिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड यहाँ पर रखनी है जिससे करंट की वैल्यू 10 एम्पियर ही रहे। ओके, यानी देखिए डायग्राम अगर इसमें हम देखें तो ये डायोड है। इस डायोड के साथ हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना है और जो बैटरी है उसका पोटेंशियल जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। हमें पोटेंशियल जो है वो गिवन है 1.5 वोल्ट और जो डायोड है डायोड के लिए पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 0.5 वोल्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है और जो सेफ लिमिट है करंट की वो हमें गिवन है 10 मिली एम्पियर। देखिए अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप जो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आना चाहिए वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप उस रेजिस्टेंस पे होगा वो होगा बैटरी का पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ डायोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो VR होगा, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस, वो होगा बैटरी का पोटेंशियल यानी EMF माइनस V ऑन PN जंक्शन डायोड, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस का रिलेशन लिख सकते हैं R इज इक्वल टू VR अपॉन I, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी R इज इक्वल टू E माइनस VD, डायोड पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट I, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 1.5 माइनस 0.5 अपॉन करंट की वैल्यू हमें गिवन है 10 मिली एम्पियर, तो ये हमें मिलेगा 1 अपॉन 10 पावर माइनस 2, मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी 100 ओम। यानी सीरीज में हमें 100 ओम जो है वो कनेक्ट करना होगा, तब यहाँ पर जो करंट होगा 10 मिली एम्पियर की रेंज में रहेगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स टू आइडियल डायोड ईच विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 रेजिस्टेंस। देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस गिवन है। आइडियल डायोड इसलिए बताया हुआ है क्योंकि वहाँ पर हमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो वो आइडियल डायोड होगा जिसमें हमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेना। अगर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि डायोड के लिए पोटेंशियल ड्रॉप इतना है तो वो हमें EMF में से माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन तो कुछ माइनस नहीं करना और रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम लेना है। बैटरी जो है बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है, हमें बोला है करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस इज, तो यहाँ पर ये जो करंट है बैटरी से जो यहाँ पास होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए अब यहाँ पे डायग्राम से देख के हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डायोड D1 और D2 में से D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस में और D2 जो है वो रिवर्स बायस में,
यानी यहाँ पर D2 के अंदर हम देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, यानी यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा नहीं। यानी अब हमारे पास जो सर्किट बचेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें हमारे पास एक बैटरी होगी 6 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस होगा जो बैटरी के साथ है, ये है 100 ओम। ठीक है, यहाँ पर डायोड जो है, डायोड का रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है, तो डायोड का रेजिस्टेंस जो है हम डायोड के साथ ही कनेक्ट करके बता देते हैं। डायोड के लिए वैसे यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये बता रहे हैं कि बस डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 50 ओम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है ये हमें 150 ओम गिवन है। ठीक है, तो आप सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो देखिए आप यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस जो देखेंगे सर्किट के अंदर वो यहाँ पर होगा 100। ठीक है, ये वाला 100 प्लस 150 प्लस डायोड का रेजिस्टेंस 50 ओम। ठीक है, तो टोटल जो सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है वो होगा 300 ओम। पोटेंशियल जो सर्किट के अंदर है टोटल वो होगा 6 वोल्ट, यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन R। ठीक है, पोटेंशियल हमें गिवन है वो है 6, रेजिस्टेंस 300 ओम, यानी ये हमें मिल जाएगा 1/50, यानी जो करंट है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.02 एम्पियर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। यहाँ पर हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो 0.02 एम्पियर का होगा। देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बोला है कि both diodes used in circuit shown are assumed to be ideal and have negligible resistance। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पर जो दोनों डायोड हैं उनका रेजिस्टेंस जो है वो हमें नहीं लेना। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि बिल्ट इन पोटेंशियल इन इच डायोड इज बिल्ट इन, मतलब बैरियर पोटेंशियल जो है दोनों के अंदर वो गिवन है 0.7। तो जैसे आपको बताया था कि अगर यहाँ पर डायोड के लिए पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसे हम यहाँ पे जो सर्किट है जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो फॉर इनपुट वोल्टेज शोन फिगर द वोल्टेज एट पॉइंट ए इज ओके। तो यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझे तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 0 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे। ठीक है, ये हमें जो है वो गिवन है 12.7 वोल्ट है ना, यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही गिवन। तो यहाँ पर हमने 0 अज्यूम किया तो यहाँ पर अपने आप जो है वो 12.7 हो गया। वैसे यहाँ पर जो है ये 4 वोल्ट हो गया। अब हमें देखना है ये डायोड जो है D1 और ये डायोड D2 ये कौन से बायस में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि जो पॉइंट ए है वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें D1 में तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट है और यहाँ पे पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तो यहाँ पर ए पे जो पोटेंशियल होगा वो 12 और 6 के बीच में ही होगा। देखिए यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप लेना है वो 0.7 लेना है और यहाँ पर जो लेना है यहाँ पर भी 0.7 लेना है अगर फॉरवर्ड बायस में हुआ तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए तो D1 जो है उसमें P साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और A पॉइंट जो यहाँ पर N साइड है वो लो पोटेंशियल पे, यानी D1 जो है ये यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में और D2 जो है वो यहाँ पर रिवर्स बायस में, यानी D2 जो है वो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। यानी अब यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लेंगे हम, तो हम लेंगे यहाँ पर ये 12.7 और ए पर हमें निकालना है तो वी ए जो पोटेंशियल होगा वो होगा 12.7 माइनस डायोड का जो पोटेंशियल होगा 0.7। ठीक है, तो D1 का ही क्यों लिया हमने, क्योंकि D1 जो है वो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में और D2 जो है वो रिवर्स बायस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वी ए इज इक्वल टू 12.7 माइनस 0.7 यानी 12 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट ए है वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 12 वोल्ट आएगा। देखिए ऐसा ही एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे बिल्ट इन जो पोटेंशियल है जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए वो है 0.7 वोल्ट एंड 0.7 रिस्पेक्टिवली।
इन फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन सर्किट है उसमें से जो जर्मेनियम डायोड है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो हमें बोला हुआ है, बताइए जो वी नोट की वैल्यू जो है उसमें चेंज जो है वो कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अर्थिंग का साइन है उसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है हमारे पास 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 वोल्ट यहाँ से हम देखते हैं इधर, तो यहाँ पर वी ए जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो गिवन है 12 वोल्ट। अब देखिए जब हम यहाँ से बात करेंगे, अभी हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर जर्मेनियम को हमने रिवर्स नहीं किया तो हम उस कंडीशन पे बात करें कि वी नॉट पे पोटेंशियल कितना है, वी नॉट जो इनर्शियल है वो कितना है। तो देखिए अब यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो दोनों पैरेलल है, ठीक है, और दोनों ही फॉरवर्ड बायस में। इसके लिए जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट और जो सिलिकॉन है उसके लिए होगा 0.7 वोल्ट। अभी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में से कौन सा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा। तो देखिए कनेक्शन देख के तो पता चलता है कि यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो दोनों ही फॉरवर्ड बायस में। बट एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर जर्मेनियम का पोटेंशियल जो है वो 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट है। तो अगर इन दोनों के बीच में हम देखेंगे तो होगा क्या, जब हम पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाएंगे 0.1 0.2 0.3, तो 0.3 पर जर्मेनियम फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और जीरो रेजिस्टेंस देगा। और 0.3 वोल्ट पर ही अगर हम सिलिकॉन देंगे तो सिलिकॉन जो है वो उस कंडीशन पे करंट का फ्लो नहीं कराएगा। और यहाँ पर अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ पर जर्मेनियम और सिलिकॉन में पोटेंशियल डिफरेंस अब इंक्रीज नहीं होगा, यानी 0.4 0.5 होगा ही नहीं, यानी सिलिकॉन जो है वो यहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो अभी इनिशियल कंडीशन पे हम देखेंगे तो जो सिलिकॉन वाला जो डायोड है वो काम नहीं आएगा, यानी स्टार्टिंग वाली कंडीशन पे बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये होगा 12 वोल्ट, ये हमें गिवन है अर्थिंग यानी 0 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर डायोड जो कंसिडर होगा कौन सा होगा, सिर्फ जर्मेनियम होगा। रीजन समझ में आता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो कम है। तो जो कम वाला होगा पैरेलल के कंडीशन पे सिर्फ वो कंसिडर होगा, 0.7 तक तो पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जो है वो पैरेलल कंडीशन पे, और पैरेलल कंडीशन में पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे वी नॉट 1 फाइंड करना है, तो वो फाइंड कर सकते हैं, जीरो से यहाँ जाएंगे सर्किट के अंदर, तो ये स्टार्टिंग में हमें मिलेगा, वो मिलेगा 12 माइनस 0.3, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें मिलेगा 12 माइनस 0.3, यानी स्टार्टिंग का जो पोटेंशियल है, जब स्टार्टिंग में हमने जब जर्मेनियम को फॉरवर्ड बायस में रखा है वो होगा 11.7 वोल्ट, ओके। अब हम देखते हैं कि जब हम जर्मेनियम को रिवर्स कर देंगे तब क्या होगा। तो देखिए जर्मेनियम को जब हम रिवर्स कर देंगे तो वो हम हमारे पास एक रिवर्स बायस में, सॉरी रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस के अंदर उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो अब हमारे पास जो सिलिकॉन होगा वो यहाँ पर अब फॉरवर्ड बायस में आएगा। तो हमारे पास सर्किट अब चेंज हो जाएगा, सर्किट आएगा अब सिलिकॉन बेस के लिए, ये होगा 0.7, बैटरी के लिए यहाँ पर आएगा 12 वोल्ट, और ये यहाँ पर होगा अर्थिंग यानी जीरो पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इधर देखेंगे स्टार्टिंग लास्ट वाली कंडीशन में पोटेंशियल, तो वो होगा 12 माइनस 0.7, यानी आखिरी कंडीशन पे ये होगा 12 माइनस 0.7, यानी ये हमें मिलेगा 11.3 वोल्ट। तो हमें बोला हुआ है कि जो स्टार्टिंग कंडीशन और एंड कंडीशन है उनमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी जो है वो कितना है। तो हम लिखेंगे डेल्टा वी नॉट 1 माइनस डेल्टा वी नॉट 2। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 11.7 माइनस 11.3, यानी आएगा 0.4 वोल्ट। तो यानी जो चेंज आएगा वो 0.4 का आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, कि जब हम जर्मेनियम को रिवर्स करेंगे तो जो वी नोट है उसके पोटेंशियल में 0.4 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, देखिए एग्जांपल नंबर 10 हमें यहाँ के डेटा गिवन है। हमें बोला है डायोड यूज इन सर्किट हैज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 वोल्ट एट ऑल करंट्स एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग इज 100 मिली वोल्ट। यानी जो डायोड हम यूज़ कर रहे हैं, डायोड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.5 वोल्ट का हो सकता है, जो मैक्सिमम पावर रेटिंग जो उसकी गिवन है।
वो 100 मिली वोल्ट है। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद डायोड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट। ठीक है, यहाँ पर एक डेटा जो है वो हमें यहाँ पे देखना है, वो गिवन है कि जो एक्सटर्नल सोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स का जो पोटेंशियल है वो हमें 1.5 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बैटरी जो है 1.5 वोल्ट की लगाते हैं और जो डायोड है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो 0.5 वोल्ट का है। ठीक है, और मैक्सिमम पावर रेटिंग पी मैक्सिमम वो हमें 100 मिली वोल्ट, यानी हम लिख सकते हैं 0.1 वॉट गिवन है। तो उस कंडीशन पे जो आई मैक्सिमम होगा उसके लिए हमें रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन अब समझ में आता है। अब देखिए पी मैक्सिमम का रिलेशन होगा पी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी इंटू आई मैक्सिमम। तो देखिए हमें वी गिवन है ना, ये हम बात कर रहे हैं डायोड पे। ठीक है, क्वेश्चन में भी डायोड का डेटा गिवन है। तो जो मैक्सिमम करंट डायोड का यानी कि मैक्सिमम करंट इन सर्किट होगा वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, वो होगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू पी मैक्सिमम अपॉन वी। पी मैक्सिमम हमें गिवन है 0.1 अपॉन, और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमारे पास दिए हुए 0.5, यानी जो मैक्सिमम करंट होगा वो होगा 1/5, यानी 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो जो सर्किट है सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट इतना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू वी पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रेजिस्टेंस अपॉन करंट। ठीक है, और जो वी आर होगा वो होगा ई माइनस पोटेंशियल ड्रॉप ऑन डायोड अपॉन करंट आई। ठीक है, तो आई जो है ये मैक्सिमम है और रेजिस्टेंस जो है वो हमें यहाँ पर रखना है। तो देखिए रेजिस्टेंस आर होगा, ई हमें गिवन है 1.5 माइनस जो डायोड पे पोटेंशियल है वो है 0.5। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि डायोड का पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ में से हमें माइनस रखना है अपॉन 0.2, यानी हमें मिलेगा 1/0.2 यानी कि 5। ठीक है, 5 ओम, यानी जो सीरीज है सीरीज के साथ जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है उसकी वैल्यू 5 ओम होनी चाहिए। 5 ओम पे यहाँ पर जो सर्किट है उसके अंदर करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन देखे डायोड से रिलेटेड। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और उनकी एप्लीकेशन। उसमें सबसे पहले देखते हैं जेनर डायोड। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जेनर डायोड जो है जैसे कि हमने कहा था ब्रेकडाउन जो है वो दो तरीके के होते थे, एक तो था जेनर ब्रेकडाउन और एक था एवलेंस ब्रेकडाउन। तो जो जेनर ब्रेकडाउन है उस कंसेप्ट पे वर्क करने वाला जो डायोड है उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं जेनर डायोड। तो जैसे कि हमें पता चल रहा है कि जेनर ब्रेकडाउन पे वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये वर्क करेगा रिवर्स बायस में। तो जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करेगा। तो जेनर डायोड जेनर जो ब्रेकडाउन हमने देखा था उसमें हमने कहा था कि जब हम डोपिंग हाई रखते हैं तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस हम ज़्यादा रखते हैं, तब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बनते हैं, तो वो रिवर्स में भी काम कर पाते हैं। तो जेनर डायोड की एप्लीकेशन यही होती है कि इसमें हम डोपिंग जो है वो हाई रखते हैं, इसकी वजह से जेनर डायोड जो है वो रिवर्स में भी काम कर पाते हैं। यानी नॉर्मल डायोड से अगर जेनर डायोड के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जेनर डायोड के अंदर हम डोपिंग जो है पी और एन दोनों के अंदर डोपिंग जो है वो हाई रखते हैं, डिप्लेशन लेयर जो है वो थिन रखते हैं, और ये रिवर्स बायस में भी हमें एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, तो इनकी जो मेन एप्लीकेशन होती है, जो मेन इनको हम यूज़ करते हैं वो है वोल्टेज रेगुलेटर में, जहाँ पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन होती है उन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम जेनर डायोड जो है वो अप्लाई करते हैं। जेनर डायोड जो है उन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जेनर डायोड हमने क्या कहा, तो प्रॉपरली डॉप पीएन जंक्शन डायोड विच वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन। ठीक है, तो प्रॉपरली डॉप पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, जो ब्रेकडाउन रीजन के अंदर भी वर्क करेगा विदाउट डैमेजिंग इट्स सेल्फ इज कॉल्ड जेनर डायोड। जेनर डायोड इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकडाउन डायोड, इट मेनली यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। द ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर वोल्टेज वीजेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो जेनर डायोड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसपे वो कांस्टेंट रहता है
वो उसको हम बोलते हैं जेनर वोल्टेज। और ये जेनर वोल्टेज जो है वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपिंग, आपने डोपिंग जो है वो कितनी की है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको जिस रेटिंग का जेनर डायोड चाहिए वो हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उसे बनाते हैं। बोथ एन एंड पी रीजन ऑफ जेनर डायोड आर हैवीली डॉप्ड, द डिप्लेशन लेयर इज वेरी थिन। जैसा कि अभी हमने कहा लेयर जो होती है वो थिन होती है और दोनों ही रीजन जो है वो हाईली डॉप्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन जेनर डायोड जो है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम आता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर भी बोल सकते हैं या फिर स्टेबलाइजर भी बोल सकते हैं, टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस सोर्स, सॉरी फ्रॉम सोर्स। तो अगर हमारे पास कोई सोर्स है जिससे वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएटिंग आ रहा है, तो उस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सोर्स से अगर हमें लोड पे आउटपुट पे अगर स्टेबल कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए तो हम यहाँ पर जेनर डायोड यूज़ करते हैं। तो जितने वोल्टेज रेटिंग का जेनर डायोड जो है वो हम यूज़ करेंगे, जितने वोल्टेज का हम जेनर डायोड यूज़ करेंगे आउटपुट पे उतना ही कांस्टेंट वोल्टेज हमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें आउटपुट पे 3.7 वोल्ट का आउटपुट कांस्टेंट चाहिए, जैसे मोबाइल का चार्जर है, अगर हमें मोबाइल को चार्ज करने के लिए 3.7 वोल्ट का कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए और हमारे पास इनपुट जो आ रहा है वो फ्लक्चुएटिंग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो आउटपुट है आउटपुट पे 3.7 वोल्ट का जेनर डायोड यूज़ करेंगे। तो जो आउटपुट है आउटपुट पे हमें 3.7 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जेनर डायोड ऑफ जेनर वोल्टेज इज रिवर्स कनेक्टेड। ठीक है, जैसा मैंने कहा जो इसका कनेक्शन होगा वो रिवर्स में होगा, इसीलिए यहाँ पर ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है। द आर एल अक्रॉस विच कॉन्स्टेंट आउटपुट इज डिजायर, द सीरीज रेजिस्टेंस ऑब्जर्व द आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन एज सो टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि ये जो कांस्टेंट वोल्टेज रखेगा तो जो एक्स्ट्रा फ्लक्चुएटिंग की वजह से जो लोड आ रहा है, जो करंट आ रहा है वो कहाँ जाएगा, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं जिससे हम बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर इसकी वर्किंग को समझे तो देखिए यहाँ पे हमें जिस डायग्राम में दिख रहा है, तो डायग्राम के अंदर हमने इनपुट पे ये इनपुट जो है इनपुट पे हमने फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। हमने यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया, जैसा अभी हमने कहा रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में रेजिस्टेंस है, वो फ्लक्चुएटिंग वाला जो करंट है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने लगाया। नहीं तो अदरवाइज जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा उसकी वजह से जो करंट होगा वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है जेनर डायोड। ठीक है, देखिए जेनर डायोड जो है वो हमने यहाँ पे रिवर्स बायस में लगाया है, यानी कि जैसे अगर यहाँ पर ये वाला जो ये डायोड है ये है जेनर डायोड। ठीक है, जैसे कि अभी इसका सिंबल मैंने नहीं बताया, इसका जो सिंबल होता है जेनर डायोड का वो होता है इस तरीके से, जो डायोड है उस डायोड में हम क्या करते हैं इस तरीके से जेड बना देते हैं, तो ये हो जाता है जेनर डायोड। तो ये हमारे पास जेनर डायोड है, तो यहाँ पर हम रखेंगे हाई पोटेंशियल, इसको हम रखेंगे लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखिए जो जेनर डायोड है वो यहाँ पर रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास है आर एल लोड रेजिस्टेंस, जो आउटपुट पे वोल्टेज हमें मिलेगा वो इस लोड रेजिस्टेंस पे मिलेगा कांस्टेंट वोल्टेज, और यहाँ पर जो कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा जो आउटपुट में मिलेगा वो होगा वी जेड के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें कि ये जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, तो देखिए हम एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं लीनियरली। एक ही डायग्राम में बता देते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये वोल्टेज आउटपुट का जो सॉरी इनपुट का जो वोल्टेज है उसको हम लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, यानी ये इस तरीके से। ठीक है, ये है हमारे पास इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज को मैं यहाँ पे ग्रीन पेन से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर जब हम वोल्टेज जो लगा रहे हैं, जब वोल्टेज यहाँ पर वीजेड से कम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वीजेड जो है वो हमारे पास 4 वोल्ट का है।
ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे 0 से 4 वोल्ट की, तो उस कंडीशन पे हम देखेंगे कि जेनर डायोड जो है वो यहाँ पर रिवर्स बायस में, यानी वो यहाँ पर सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, इस कंडीशन पे हम देखेंगे जो जेनर डायोड है उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी अब यहाँ पे इस जेनर डायोड जो है यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो सारा करंट जो है वो आरएल में से जाएगा। यानी जितना पोटेंशियल हम यहाँ पर रख रहे हैं इनपुट पे, उतना हमें आउटपुट पे मिलेगा। यानी स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। अब हम यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पर जेनर डायोड के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो तब क्या होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जब V जो है, जो इनपुट वोल्टेज है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहली ये तो उसका वोल्टेज है। और ये वाली हमने कंडीशन देखी है, वो क्या कंडीशन देखी है, जब हम यहाँ पे V बात कर रहे हैं, V इज लेस देन वी जेड, वी इनपुट वी जेड से कम है। और दूसरी कंडीशन देख रहे हैं कि जब हमारे पास वी इनपुट जो है वो ग्रेटर देन वी जेड है, तब क्या होगा। तो अब यहाँ पर जो वोल्टेज है ये वी जेड हो गया, तो उसके बाद वोल्टेज जो है आउटपुट पे वो इंक्रीज नहीं होगा, वो रहेगा कांस्टेंट। यानी आउटपुट पे हम वोल्टेज जब देखेंगे वो ये होगा, वी आउटपुट जो हमें मिलेगा अब, वो हमें मिलेगा वी जेड के बराबर। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा, एक्स्ट्रा करंट कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा करंट जो होगा, देखो ये तो हमारे पास है आउटपुट पे करंट, और जो सर्किट के अंदर करंट है वो है यहाँ पे आई। तो जो आई माइनस आई आउटपुट है वो कहाँ से पास हो जाएगा, आई जेड में से। और टोटल करंट आई जो है वो आर एस से पास होगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो यहाँ पर अब क्या करेगा, जो जेनर डायोड है वो पास कर देगा, और सिर्फ जो आउटपुट पे वोल्टेज वी जेड के बराबर चाहिए उतना ही करंट वो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस में से जाने देगा, और जो भी एक्स्ट्रा करंट होगा वो यहाँ पर वो खुद में से पास कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आर एल होगा उस पर वोल्टेज उतना ही होगा जितना यहाँ पर जनरल वोल्टेज पे। तो जनरल वोल्टेज के बराबर जो वोल्टेज होगा आर एल पे वो यहाँ पे हमें मिलेगा, यानी वी जेड जो है वो हमें 4 वोल्ट ही मिलेगा, वो इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो ये एप्लीकेशन होती है यहाँ पर जेनर डायोड की, और इस तरीके से जेनर डायोड जो है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह या वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करते हैं। जब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है जेनर वोल्टेज से ज़्यादा होगा, तो जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो जेनर डायोड जो है वो अपने में से पास कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि इस कंडीशन पे जेनर ब्रेकडाउन होगा, और जो एक्स्ट्रा करंट होगा वो उसमें से पास हो जाएगा, और आउटपुट पे हमें उतना ही करंट मिलेगा जितना जेनर वोल्टेज के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे वीजेड कांस्टेंट मिलेगा। तो ये हमने देखा जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। अब हम देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन, और उससे हम जेनर डायोड को डिटेल में समझते हैं। देखिए ये है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें बोला है कि टेक अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड यूज्ड इन गिवन सर्किट एज 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जेनर डायोड के लिए जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट गिवन है, और बोला हुआ है कि द इनपुट वोल्टेज शोन इन फिगर बिलो, द टाइम वेरिएशन ऑफ वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इज। तो इनपुट वोल्टेज हमें गिवन है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें किस तरीके का मिलेगा वो हमें देखना है। तो देखिए अभी हमने देखा था कि जब हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, वोल्टेज जो है आउट इनपुट वोल्टेज जो है वो लेस देन अगर होगा वी जेड, तो यहाँ पे वी आउटपुट जो होगा वो वी इनपुट के बराबर होगा। बट अगर यहाँ पे वी इनपुट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वी जेड है, तो उस कंडीशन पे हमें वी आउटपुट जो है वो वी जेड के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमें जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर हम देखें तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट दी हुई है, और यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएटिंग दिया हुआ है, यानी पहले जो है पॉजिटिव साइकिल चल रही है, फिर डायरेक्शन चेंज होकर नेगेटिव हो रही है। हमें जो डायग्राम में दिया हुआ है ये दो जेनर डायोड जो है वो हमने लगा रखे हैं। तो इसमें होगा क्या, एक पॉजिटिव साइकिल होगी और नेगेटिव साइकिल होगी। तो अगर हम इनको नाम दें D1 और D2, तो अगर पहली साइकिल जो है उसके लिए D1 फॉरवर्ड में होगा तो D2 रिवर्स में होगा, यानी D2 जो है वो हमारे पास जेनर डायोड की तरह स्टेबलाइजर का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास D2 जो है
वो रिवर्स बायस में होगा, वो जेनर डायोड की तरह वर्क करेगा। अगर D2 यहाँ पे वर्क कर रहा है रिवर्स बायस में, तो सेकंड नेगेटिव साइकिल के अंदर D1 जो होगा वो अब रिवर्स बायस में होगा और वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करेगा। यानी पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों के अंदर ही हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का काम कर पाएंगे। ठीक है, बट इतना याद रखना है कि वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं मिलेगा आउटपुट के अंदर, उससे कम मिल सकता है। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाता है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो ही नहीं रहा। ऑप्शन बी गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव साइकिल में हो रहा है। वैसे ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में हो रहा है। और ऑप्शन सी जो है वो वैसे भी हमें करेक्ट मिल रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में हमें करंट जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये है हमारे पास 6 वोल्ट की वैल्यू। 6 वोल्ट पे करंट जो है वो स्टेबलाइजर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जेनर की वजह से। और यहाँ पे फिर करंट डिक्रीज हुआ तो हमें सेम करंट मिल रहा है इनपुट की जैसा। और ये इनपुट का फिर बाद में यहाँ पे जेनर का वोल्टेज और फिर बाद में इनपुट का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा सी। देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। व्हाट इज वोल्टेज नीडेड एट सोर्स टू मेंटेन 15 वोल्ट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL ऑफ 2 किलो ओम। तो देखिए आउटपुट के लिए हमें बोला हुआ है कि आउटपुट में वोल्टेज जो है 15 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इतना समझ में आ जाता है हमें कि आउटपुट में जितना वोल्टेज चाहिए तो जेनर जो है वो भी उतना ही वोल्टेज का चाहिए। तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली जो है वो वोल्टेज दिया हुआ है कि उसका जो जेनर का जो वोल्टेज है वो 15 वोल्ट होगा। ठीक है, और हमें बोला हुआ है कि RL जो है वो 2 किलो ओम है। Assuming that series resistance R is 200 ohm, जो सीरीज रेजिस्टेंस है ये हमें दी हुई 200 ohm एंड जेनर रिक्वायर्ड मिनिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर टू वर्क सेटिस्फैक्ट्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो IZ है, IZ की वैल्यू 10 मिली एम्पियर जो है वो हमें चाहिए। तो व्हाट इज जेनर रेटिंग रिक्वायर्ड, तो जेनर रेटिंग जो है वो कितनी चाहिए, और हमें बोला हुआ है कि जो यहाँ पे जो वोल्टेज है, इनपुट पे जो वोल्टेज है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे पूछा है कि जो मैक्सिमम जेनरेटिंग मतलब मैक्सिमम जो करंट है जेनर में से जो पास हो रहा है कितना होना चाहिए वो पूछा हुआ है, और इनपुट पे जो वोल्टेज है वो कितना लगाना होगा कि हमें ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें RL जो है वो गिवन है, RL है 2 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि जो आउटपुट पे है ना, आउटपुट पे जो वोल्टेज हमें चाहिए वो कितना है, वो है 15 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर IL जो है, IL की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। IL जो होगा I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, यानी V आउटपुट अपॉन लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास IL की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर IZ जो है, जो अभी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो हमें यहाँ पे गिवन है, वो है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट थ्रो होगा IR वो हमें मिल जाएगा, IR जो होगा वो होगा IZ प्लस I लोड रेजिस्टेंस पे जो करंट होगा वो। तो यहाँ से हमारे पास IR मिल जाएगा। IR अगर हमें मिल जाएगा तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि जो VR होगा वो कितना होगा। VR होगा IR इंटू इसका रेजिस्टेंस R। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमें 200 ओम गिवन है। तो अगर हमें VR भी मिल गया और V आउटपुट यानी VZ हमें पता है, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो दोनों का सम होगा, वो हो जाएगा VR प्लस VL के बराबर। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो हमें समझ में आता है किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे IL फाइंड करके। तो यहाँ पे हमें IL मिलेगा, IL इजिकल टू 15 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 7.5 इंटू 10 पावर-3 यानी मिली एम्पियर। 7.5 मिली एम्पियर यहाँ पर IL होगा। IZ जो है वो यहाँ पर 10 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे IR हमें मिल जाएगा, IR इज इक्वल टू IZ प्लस IL यानी 7.5 प्लस 10। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 17.5 मिली एम्पियर। ठीक है,
तो अब हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं वी आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो कितना है। तो वी आर होगा आई आर मतलब 17.5 मिली एम्पियर इंटू लोड, उसका रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस 200, तो ये हमें मिल जाएगा 35 इंटू 10⁻⁻1, यानी ये हमें मिला 3.5 वोल्ट। तो जो वी आउट, सॉरी ये वी आउटपुट नहीं है, ये वी इनपुट है ना, वी आउटपुट तो वी लोड रेजिस्टेंस है, तो वी इनपुट हमें मिलेगा वी आर प्लस वी एल। वी आर हमारे पास आया 3.5 और वी एल जो लोड पर हमारे पास वोल्टेज है वो है 15। तो हमारे पास जो इनपुट पे वोल्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए 18.5 वोल्ट। ठीक है, ये है हमारे पास इनपुट पे वोल्टेज। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें पूछा है कि जेनर की जो रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए। जेनर की रेटिंग मतलब मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सर्किट में देख रहे हैं तो सर्किट के अंदर टोटल करंट जो है वो यहाँ पर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इस कंडीशन पे वो कितना है, ये है 17.5 मिली एम्पियर। तो अगर यहाँ पे आरएल में करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जो करंट है वो जेनर से जा सकता है। तो यहाँ पर जो जेनर का वोल्टेज आएगा, जेनर रेटिंग आएगी वो आएगी 17.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास जेनर रेटिंग होगी और ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगा। तो देखिए नेक्स्ट रिलेशन, तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमें बोला यार डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट इज यूज्ड। ठीक है, 15 वोल्ट इज यूज्ड वोल्टेज रेगुलेटर इन सर्किट। तो हमें बोला हुआ करंट थ्रू डायोड इज। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर अगर 15 वोल्ट है तो हमें पता है कि जो जेनर वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज भी होगा। यानी अगर हमें पूछा जाएगा कि अगर ये जो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं 1 किलो ओम, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, तो वो 15 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये है हमारे पास कंसेप्ट। और अगर 15 वोल्ट यहाँ पे इनपुट पे अगर 20 वोल्ट है तो क्वेश्चन है कि 5 वोल्ट कहाँ गया। तो यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो अगर हमें इतना पता है तो अब हम करंट की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो करंट है वो अगर हम कहते हैं आई है, यहाँ पर जो करंट है वो आई जेड है और यहाँ पर करंट जो है वो आई एल है। तो यहाँ पर आई जेड जो होगा वो होगा आई माइनस आई एल। तो हमें यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस और टोटल करंट, सॉरी लोड करंट और टोटल करंट वो फाइंड करना होगा। और वो वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो आई एल होगा वो होगा वी आर या वी एल लोड रेजिस्टेंस अपॉन जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा वी एल इजिकल टू वी एल होगा वी जेड के बराबर, है ना, जैसे अभी हमने देखा। तो जितना यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज होगा वो जेनरल वोल्टेज के बराबर होगा वी जेड अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा 15 अपॉन 1000। ठीक है, 1 किलो ओम है तो ये हमें मिला 15 मिली एम्पियर। वैसे हम देखते हैं आई, तो सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो यहाँ से इसमें से पास हो रहा है। तो ये हमें मिलेगा आई इजिकल टू वी जो उस रेजिस्टेंस पे है अपॉन उसका रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये हमारे पास वी एल। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी देखिए, यहाँ पे वी आर जो है वो हमें गिवन है 5 वोल्ट, है ना, 20 माइनस 15 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस है वो है 250 ओम। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे ये हमें मिलेगा 20 मिली एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे ये मिलेगा आई जेड इजिकल टू 20 माइनस 15 मिली एम्पियर, यानी रिजल्टेंट करंट जो यहाँ आई जेड में से जाएगा वो जाएगा 5 मिली एम्पियर का। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5 मिली एम्पियर यानी डी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
यहाँ पे मैं बोला इन गिवन सर्किट करंट थ्रो जेनर डायोड इज, ठीक है। तो ये कॉमन टाइप क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन हम देख रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स जो है वो 15 वोल्ट गिवन है। यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो 500 ओम है और जो लोड रेजिस्टेंस है वो 1500 ओम है, ठीक है। R2 जो है लोड रेजिस्टेंस है और जेनर के लिए जो वोल्टेज है वो हमें 10 वोल्ट गिवन है। तो हमें पूछा है कि बताइए जो जेनर के थ्रू जो करंट पास हो रहा होगा वो कितना होगा। तो देखिए कंसेप्ट समझते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर 15 वोल्ट है, तो जो ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा R2 पे वो भी 10 वोल्ट ही होगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर का यही काम होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 वो होगा 15 माइनस 10 यानी 5 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल करंट है I वो यहाँ से जो पास होगा या I1 बोलेंगे तो वो होगा यहाँ पे I2 और यहाँ पे होगा IZ। तो यहाँ पर जो I2 होगा, सॉरी I1 होगा वो यहाँ पर होगा, I1 जो होगा वो होगा I2 प्लस IZ के बराबर, यानी IZ जो होगा वो होगा यहाँ पे I1 माइनस I2। यानी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से, और उसको यहाँ पर लाके रख देना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम I1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। I1 होगा V अपॉन R। V हमें मिला है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो है वो है 500 ओम। तो यहाँ पे जो हमें I1 मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन 100 यानी 0.1 मिली एम्पियर, सॉरी 10 मिली एम्पियर, ये होगा 10 मिली एम्पियर। वैसे हम I2 फाइंड करेंगे तो I2 होगा यहाँ पर I2 जो होगा वो होगा V2 अपॉन रजिस्टेंस R2। तो V2 हमारे पास है 10 अपॉन 1500, ठीक है। ये हमारे पास I2 की वैल्यू आएगी और I2 की वैल्यू हमें मिलेगी 10 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये हमें मिलेगा 6.67, यानी I2 की वैल्यू हमें मिलेगी 6.67 मिली एम्पियर। ये हमें मिली I2 की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो IZ होगा वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी 10 माइनस 6.67 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 3.3 मिली एम्पियर मिलेगी। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है वो हम एग्जाम में देखेंगे। देखिए जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास इनपुट पे जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है, यहाँ पर जनरल वोल्टेज 50 है। तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 50 वोल्ट होगा, यहाँ पर होगा 70 वोल्ट, है ना। 120 माइनस 70, तो यहाँ पर जो I है वो हमें मिल जाएगा, I इज इक्वल टू हमें मिलेगा 70 अपॉन 5000, ठीक है। और जो यहाँ पर ये वाला जो करंट होगा आई डैश बोल देते हैं जिसको, तो आई डैश या आई एल लिख लेते हैं। आई एल, तो आई एल हमें मिलेगा 50 अपॉन 10 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा आई एल। तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 14 मिली एम्पियर और ये हमें मिल रहा है 5 मिली एम्पियर। तो जो आई जेड होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी 14 माइनस 5 यानी 9 मिली एम्पियर, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा अलग वेराइटी के क्वेश्चन। देखिए देखिए यहाँ पे हमें बोला है द सर्किट शोन बिलो इज वर्किंग एज 8 वोल्ट डीसी रेगुलेटर वोल्टेज सोर्स, यानी आउटपुट पे जो हमें मिल रहा है वो हमें मिलेगा 8 वोल्ट। व्हेन 12 वोल्ट इज यूज्ड एज इनपुट द पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड इज। तो हमें पूछा हुआ है कि जो ईच डायोड है उसमें जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो कितना होगा। सीरीज में हमने दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं 200 ओम एंड 200 ओम। इनपुट पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पर 12 वोल्ट का है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है 8 वोल्ट का है, ठीक है। तब हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि जेनर की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है ना, वो कितना है यहाँ पे 8 वोल्ट का।
तो जो दोनों रेजिस्टेंस है उन पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो दोनों का डिफरेंस होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस है उनको अगर हम सीरीज में देखेंगे तो ये हो जाएगा 400 ओम, ठीक है। और ये यहाँ पर दो डायोड जो है वो हमने लगा रखे हैं, और यहाँ पर जो ड्रॉप है वो हमने देखा है वो है 8 वोल्ट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो होगा 12 माइनस 8 यानी 4 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 वोल्ट हमें मिल गया तो यहाँ पर हम करंट फाइंड कर सकते हैं। वही करंट जो होगा वो यहाँ पर जेनर से भी पास होगा, और जो पावर डिसिपेशन होगा वो होगा वोल्टेज ड्रॉप इनटू करंट। तो जो टोटल करंट होगा वो होगा I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि V कितना है 4, और रेजिस्टेंस जो टोटल है वो कितना है 400, ठीक है। तो जो सर्किट के अंदर टोटल करंट फ्लो होगा वो होगा 10 मिली एम्पियर। तो सर्किट के अंदर अगर 10 मिली एम्पियर जा रहा है यानी कि जो दोनों डायोड है उसमें से भी 10 मिली एम्पियर जा रहा होगा। तो जो पावर होगा, पावर डिसिपेशन जो होगा दोनों के अंदर वो होगा P इज इक्वल टू वी इंटू आई। दोनों का जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे 8 वोल्ट का, यानी 8 इंटू यहाँ पर करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर है, यानी ये मिलेगा 80, ठीक है, 80 मिली वोट। यानी कि जो दोनों पे टोटल पावर डिसिपेशन है वो 80 वोट का होगा। तो ईच पे कितना होगा, ठीक है, पावर डिसिपेशन एट ईच डायोड वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P/2, यानी ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 40 मिली वोट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आंसर जो है वो 40 मिली वोट में देना, यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 40, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला है द फिगर रिप्रेजेंट वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड, ठीक है। तो द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 6 वोल्ट एंड लोड रेजिस्टेंस इज 4 किलो ओम। द सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट, जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1 किलो ओम का। इफ बैटरी वोल्टेज वी बी वेरीज फ्रॉम 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा अलग दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर हमें इनपुट पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं दिया, वो दिया हुआ 8 टू 16। तो हमें पूछा है कि बताइए जो मैक्सिमम और मिनिमम करंट जो जेनर डायोड में से पास होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो दो कंडीशन में देखते हैं। जब हमारे पास V इनपुट जो है, V इनपुट मिनिमम कितना हो 8 वोल्ट है। तो जब V इनपुट 8 वोल्ट होगा ये 8 वोल्ट है, ठीक है। इसको रेट से बताते हैं, 1 मिनट। ये अगर यहाँ पे 8 वोल्ट हुआ, ये हमारे पास 6 वोल्ट है, तो ये भी हमारे पास 6 वोल्ट ही होगा इस कंडीशन पे, यानी 6 और ये 8, तो ये होगा 8 माइनस 6 यानी 2 वोल्ट जो होगा वो यहाँ पे होगा। ये करंट जो है वो I1, यहाँ पे करंट IZ और यहाँ पे करंट IL, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, IZ जो फाइंड करना है, IZ यहाँ पर होगा I1 माइनस IZ, ठीक है। तो देखिए दोनों को यहाँ पे अब अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें I1 जो है वो मिलेगा VR अपॉन उसका रेजिस्टेंस यानी 2/1 किलो ओम, तो हमें मिलेगा 2 मिली एम्पियर। और IL जो है लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है कितना 4 किलो ओम, और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 6, यानी 6/4 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो हमें मिलेगा 1.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमारे पास IZ जो है, IZ की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 माइनस 1.5 यानी 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम करंट की वैल्यू मिली। जब हमारे पास V जो है मैक्सिमम होगा यानी वो हो जाएगा अब यहाँ पर 16 वोल्ट। तो अब देखते हैं उस कंडीशन पे क्या होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे इनपुट वोल्टेज कितना 16, तो ये हम रखेंगे अब 16 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और यहाँ पे आएगा अब 10 वोल्ट,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन फॉर्मूला जो है वो यही बनेगा, I1 और I2 IZ जो है उसकी हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब इस कंडीशन के लिए I1 आएगा, वो आएगा 10/1 किलो ओम, यानी हमें मिलेगा 10 मिली एम्पियर। IL जो इस कंडीशन में हमें मिलेगा वो मिलेगा 6/4 इंटू 10 पावर 3, यानी इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, ये जो है वो इसके अंदर जो करंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। देखिए कांस्टेंट ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा 1.5 मिली एम्पियर। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ जेनर में से पास होगा, यानी 10 माइनस 1.5 मिली एम्पियर, यानी हमें मिलेगा 8.5 मिली एम्पियर। यानी जो आई जेड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 8.5 मिली एम्पियर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, मिनिमम 0.5 मिली एम्पियर, मैक्सिमम 8.5 मिली एम्पियर। ओके।